press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I'm Buzz and firstly, congratulations Anushka. कैसा लग रहा है फिर से आ रहे हो आफ्टर 1 year आई थिंक झांसी की रानी के बाद जी पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वापस आ रही हूँ टीवी पे, वो भी एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आप जानते हैं मैंने बार बार कहा भी है कि हमेशा मैं ऐसे रोल्स ढूंढती हूँ या ऐसे रोल्स करना चाहती हूँ जो थोड़ा अलग हो, और लास्ट टाइम से तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एकदम अलग। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस कैरेक्टर को लेके, मजा आ रहा है। मेरा आज 5th डे शूट था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम हैविंग फन एंड एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर। तो जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या ये आपको लॉकडाउन के समय मिला या पोस्ट लॉकडाउन अनलॉक 1 फेज में? आई थिंक अनलॉक 1 फेज में मुझे ये शो ऑफर किया गया। मुझे शो के बारे में पता चला अनलॉक 1 फेज में, एंड जब मुझे बताया गया, पहले रानी के कैरेक्टर के बारे में बताया गया था और उसके बाद मुझे बताया गया जी टीवी पे, फिर मुझे स्टोरी का प्लॉट पता चला। तो मैं एक तो रानी के कैरेक्टर सुन के मैं बहुत ही खुश हो गई थी कि वाओ, ये एकदम अलग कैरेक्टर है। इनफैक्ट जितने मैंने रोल किए उससे तो अलग है ही, बट मेरे पर्सनल लाइफ से भी बहुत अलग है। पर्सनली मैं मुंबई से हूँ, मुंबई से बिलोंग करती हूँ क्योंकि 14 साल से मैं मुंबई में ही हूँ। तो सिटी और ये वो मतलब है ना, एक्टर हूँ, एकदम मिलेनियल हूँ प्रॉपर। बट यहाँ पे रानी एकदम मतलब गांव से है, बलिया से है, बिहार एक्सेंट आता है उसको, वो बिंदास है, तो एकदम ही अलग है पर्सनल लाइफ से भी। तो मुझे जब मैंने ये सुना इस कैरेक्टर के बारे में कि वो जितनी मजाक करती है, जितना मतलब है ना मस्ती करती है, थोड़ी सी शैतान भी है इन अ गुड वे ऑफ कोर्स, बट उतना ही वो स्मार्ट है, सेंसिबल है, क्योंकि उसने अपने गांव में मतलब रहने के बावजूद वो सपने देखती है, बहुत ही आगे की सोचती है वो। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि वो गांव में है तो उसके गांव मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को समझती है कि मैं गांव में हूँ तो मेरे इतना ही, मतलब स्काई इज द लिमिट वाली बात है बेसिकली रानी के लिए। और वो हर इंसान को इक्वल मानती है, उसमें वो अमीरी गरीबी या औकात का डिफरेंस उसे उतना वो समझ नहीं पाती, और लोगों को भी वो समझाती है कि औकात क्या होता है। मतलब उसके पापा ने उसे बचपन से यही समझाया है कि बेटा तुम्हारा नाम ही रानी नहीं है, तुम्हें मतलब एक्चुअली उसके पापा ने रखा ही उसे एकदम रानी की तरह है, गांव में रहने के बावजूद रानी जैसे पालन पोषण हुई है उसकी। तो उसके दिमाग में वो अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, औकात का ये कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारा हैशटैग है शो का औकात के बाहर, क्योंकि रानी एटलीस्ट लोग जो उसे औकात का एहसास दिलाते हैं उससे वो बाहर आके है ना एक जिंदगी जीती है। तो बलिया से वो उसका सफर जयपुर तक और अपने सपनों को मतलब जो सपनों की जो मंजिल है उसमें जो आगे बढ़ रही है, उसके बीच में क्या रोक टोक आते हैं और वो रोक टोक को क्या वो पार कर पाती है, वो हमारा स्टोरी का प्लॉट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो वो स्मार्ट भी है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार भी है। सारे इमोशंस है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर जॉनरा है ही नहीं हमारा, एकदम सारे इमोशंस। आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, आप एक्साइटेड भी होंगे। जैसे कि हमने देखा कि प्रोमो में बताया था कि इतना उसको अच्छी डिग्रीज मिलते हैं, पर एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिससे उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है ना, जहाँ वो बड़े सपने देखती है लेकिन वो आ जाती है वही हवेली में अपने डैड की जगह पे आ जाती है। तो वो क्या चेंज होगा जिससे रानी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी? नो, हमें नया मोड़ देखने को मिलेगा। जी, तो आप जैसे मैं कह रही हूँ कि ये जो जर्नी है बेसिकली रानी की, कि वो कैसे क्यों जयपुर जाती है और क्यों उसके पापा की जॉब उसे लेनी पड़ती है, क्यों पापा के बदले उसे आना पड़ता है, अपने बाबूजी के बदले क्यों आना पड़ता है, वो हमारा स्टोरी है। और आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, बट एक चेंज आपको नहीं दिखेगा, वो है रानी की कॉन्फिडेंस में और रानी के विश्वास में, क्योंकि वो उसका जो मोटो है लाइफ का, आगे बढ़ना, वो हमेशा आगे बढ़ेगी। रोक टोक तो होएगी उसके जीवन में, बट वो उसे पार करेगी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोशिश करेगी। और रानी ने, एक तो आप देखेंगे सेकेंड प्रोमो में पता चलता है कि वो मैथ्स में भी एकदम स्कॉलर है, 8,24,84,600 उसे पता चल जाता है, तो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। तो रानी मतलब जितनी, जैसे मैंने कहा कि जितनी मस्तीखोर है उतना ही वो स्मार्ट, सेंसिबल, और उसके ख्यालात बहुत एकदम उच्च वाले विचार हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी, अगर उसकी सिचुएशन भी चेंज होगी, बट रानी का फोकस नहीं हिलेगा। तो अनुष्का, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, अगर अगर डैड को कुछ हो जाता है तो उसका बेटा आगे लेकर जाता है, उसका बेटा टेक ओवर करता है। लेकिन इसमें हमें एक नया देखने को मिल रहा है कि बेटी उस अपने डैड का पूरा काम संभालती है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लेती है। तो आपको जब ये पता चला कि ऐसा दिखाने वाले, तो आपका रिएक्शन क्या था और आपको कितना अच्छा लगा?
मुझे लगता है कि ये जब मुझे पता चला कि उसके बाबूजी की जगह वो लेती है, और जो सोचती इतना ऊंचा है, उसे अगर हेड सर्वेंट मतलब एक हवेली में अगर वैसे उस कन्फाइंड पोजीशन में उसे आना पड़ता है, फिर भी इस बच्चे की मतलब इस लड़की के ख्याल ही वैसे हैं कि वो आगे का मतलब वैसे सोचती है कि सब एक बराबर है। एक तो मुझे बहुत इंस्पायर किया स्टोरी ने, क्योंकि इस शो से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो अभी भी, हम फॉर्चुनेटली 2020 में है तो ये अब सब बहुत प्रोग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ कुछ लोग हैं जो अभी भी उस अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस है सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम का जो ये है, वो अभी भी ऐसा है। उसे हम ऐसे करना चाहते हैं, बेसिकली इक्वल करना चाहते हैं कि इंसान इंसान होता है, उसमें कास्ट या अमीरी गरीबी हमारा, इसे बार बार रानी वही कहती है कि आप मुझे औकात की बात क्यों समझा रहे हैं, औकात नहीं, इरादे बड़ी होनी चाहिए। तो ये उसका ख्याल है, तो मुझे बहुत मोटिवेट करती है रानी एज अ कैरेक्टर, बहुत मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। एंड मैं बस ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को निभाने का मौका मिल रहा है, और लोगों तक इतना स्ट्रॉन्ग कॉज और इतना अच्छा मैसेज फैलाने का मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो जब अनुष्का बात किया जाए कोविड-19 के सिचुएशन में शूट करना कितना मुश्किल हो गया। 5 दिन आप गए थे सेट पे, तो कैसा माहौल था? कैसा आपने अपने आप को प्रिकॉशन से आगे पीछे रखा था? बिकॉज़ आप कितना भी सेफ्टी ले लो, पर एक डर तो हमेशा रहता ही है। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारा न्यू नॉर्मल है। मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया। पहले तो सैनिटाइजर मतलब ऐसे ही था, एक चीज एग्जिस्ट बैग में करती होता थी, था पर खाली। आई थिंक हाँ वो करेक्ट है। तो मुझे लगता है, लेकिन ठीक है, जितना डर और ये है, हमारे यहाँ सबको डर तो लगेगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि एक वायरस है ये। बट मुझे लगता है इस जो 5 महीने में जो हमारी मतलब कितने सारे एनिमल्स हमको दिखने मिल रहे जो शायद गायब हो गए थे, कितनी सारी चिड़िया देखने को मिली है जो गायब, बेसिकली मैं बोल रही हूँ नेचर का जो बैलेंस है ना, वो वापस आ गया है। जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है, मुझे ऐसा मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी होता है उसका एक कॉज है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीजें बहुत लोगों की जान स्टेक पे है। जैसे हमारे डॉक्टर्स, मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो अपने फैमिली को छोड़कर इतना मेहनत कर रहे हैं। हमारे पुलिस जो भी डॉक्टर्स हैं, सब नर्सेस, सल्यूट। बट जो भी हमारे इस 5 महीने में हुआ है, आई थिंक उसका एक कॉज है, नेचर बैलेंस में है। लोगों ने मतलब जो हड़बड़ी रश में जो थे कि लाइफ में जो रश थी, वो थोड़ा सेटल हो गया है। अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का इम्पोर्टेंस हमें समझा दिया है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। तो डर तो लग रहा है सेट पे, कभी कभी लगता है सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं कि अरे कोविड है, बट मुझे हमारी जो प्रोडक्शन है उन्हें बहुत सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के साथ हम शूट कर रहे हैं। मास्क हो गया, सैनिटाइजर के स्टैंड्स हर जगह पे, आप मतलब आप आंख बंद करके यहाँ पे देखो कि सैनिटाइजर का स्टैंड है, और चेयर के ऊपर नाम लिखा है कि रानी अलग, पिंकू अलग, बाऊजी अलग। तो सबका एक एक ये है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। डायरेक्टर सर, डीओपी सर, सबके सबके मतलब उन सब मेन लोग नहीं, सबके फेस पे हमेशा मास्क रहता है। मेरा शॉट खत्म होता है, मुझे मास्क मिल जाता है। तो हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, और बस यही आशा कर रहे हैं कि ऐसी सेफ्टी के साथ बहुत ही एक बढ़िया सा हम शो बनाते रहे और सबको पसंद आए। जैसे कि दिन भर मास्क पहने रखना इट्स नॉट इजी, वो भी सेट पे जहाँ पे हमें ज्यादा एसी भी नहीं होता है, ना हवा नहीं होती है, सफोकेशन भी फील होती है। तो कितना जी, मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए ना। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स मैं तो एक्टर हूँ, क्योंकि मेरा जब भी शॉट लगता है, मतलब जब रोल एक्शन हो जाता है, तब मेरे मुंह पे मास्क नहीं रहता। पर जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट हमारे डायरेक्टर सर हो गए, डीओपी सर हो गया, और जितने भी कास्ट जो भी क्रू है हमारे, वो सब ने फेस मास्क पहना है पूरे दिन। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ये कि वो अपनी सेफ्टी के साथ साथ हमारी सेफ्टी देख रहे हैं, कि क्योंकि आर्टिस्ट के फेस पे मास्क नहीं है तो हम लगा लेते हैं, वो एक थॉट है। ऑफ कोर्स थोड़ा तो सफोकेशन हो रहा है सबको ही, सब मुझे बोलते हैं मतलब कि अरे ये मास्क इरिटेट करता है, सफोकेट करता है, ये होता है, इरिटेशन होता है। बट अब जो न्यू नॉर्मल है वो हमें फॉलो करना है, और बेसिकली हमारे खुद की सेफ्टी के लिए नहीं, सामने वाले की भी सेफ्टी आप देखोगे। और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मेंटेन तो करना है, क्योंकि हम चाहते हैं सब की कोविड जल्दी चला जाए, आशा करते हैं यही हो। जब बात किया जाए रानी की गेटअप के बारे में, इस बार बहुत सिंपल है, सोबर है, एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम झांसी की रानी में एकदम हैवी ज्वेलरीज प्लस स्टंट्स करने जी, होते थे, फाइटिंग सीन होते थे। कितना रिलैक्स लगता है वो चीज को लेकर। आई थिंक सी मैं रिलैक्स नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर एक कैरेक्टर का ना अलग प्रिपरेशन होता है। ऑफ कोर्स झांसी फिजिकली आप देखो तो उसमें मुझे हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और हैंड फाइटिंग ये सब था, और एकदम इतने सारे ज्वेलरी और ये सब था, पर उसका अलग ही मजा था करने का। एंड आई वाज
मतलब बहुत लकी थी मैं कि इतना बड़ा एक फ्रीडम फाइटर का रोल मैंने निभाया था, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात थी। बट रानी का गेटअप जितना आपको मतलब ऑफ कोर्स सिंपल है, एक सन्यासी, इनफैक्ट ये लुक मैंने कभी किया नहीं है शो में, तो कोई भी शो में मैंने ऐसे नहीं किया है लुक, तो ये सिंपल सी है क्योंकि इसे दिखाया कि बिंदास, जैसे फर्क नहीं पड़ता, एकदम ऐसी दौड़ भागती रहती है, बहुत ही सिंपल सी लड़की है। बट इसका प्रिपरेशन भी अलग है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अनुष्का होके मैं मुंबई से हूँ, एकदम सिटी वाली लड़की, ये एकदम गाँव की लड़की है, बलिया से है, उसका एक्सेंट अलग है, हिंदी अलग है, नॉर्मल शुद्ध हिंदी नहीं है या नॉर्मल हिंदी भी नहीं है जितना हम बात कर रहे हैं, उसका अलग ही एक अलग प्रिपरेशन है, तो उसका अलग होमवर्क चल रहा है, उसका अलग प्रिपेयर चल रहा है, उसका अलग मजा है, जो चैलेंज है क्योंकि मेरे लिए कि यू नो एक एकदम 180 डिग्री घूम रहा है। बट वही मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि अलग, जब भी एज एन एक्टर मुझे लगता है कोई रोल आपको चैलेंज करे तो वही मतलब बहुत बढ़िया है। यस, फर्स्टली मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी न्यू कार के लिए, एंड नो इतने थैंक अच्छे यू। मार्क्स लाए हैं। सो आपको लगता है कि 2020 इज लकी फॉर यू? सी देखिए, मैं लक पे बिलीव उतना नहीं करती, मेरे लिए लक उतना नहीं मैं मानती हूँ, लक पे, हार्ड वर्क पे मानती हूँ और ड्रीम्स को अचीव करने में मानती हूँ, एग्जैक्टली लाइक रानी, जो हमारे में सिमिलैरिटीज है कि हम हार्ड वर्क करते हैं एंड हम विश्वास करते हैं इस पे कि हम सपनों को पूरा करें, तो सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करनी पड़ती है और जो आप काम करते हो उसमें आपको मजा आना चाहिए, और मुझे 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करके अलग अलग। और फाइनली मतलब मैं फर्स्ट टाइम, मतलब मैं 18 साल की हुई और मैं BMW खरीदा, और मुझे बहुत, मैं आई एम अ पर्सन हु लव्स कार्स, मुझे बहुत पसंद है गाड़ियां, बचपन में न्यूज़पेपर से काट के पोस्टर लगाती थी मैं गाड़ियों का, तो मैं फाइनली मतलब उस सपने को देखते हुए, अगर आप, मैंने जब अचीव किया उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाती, जहां भी हूँ मैं मेरे फैंस और मेरी फैमिली की वजह से हूँ, सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। तो हैशटैग अपना टाइम आएगा, आपको लगता है आपका टाइम आ गया या आने वाला है? मैं इस पे विश्वास करती हूँ कि अपना टाइम मतलब बचपन से आ गया है, मतलब चल रहा है, बट मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसा आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि हाँ मैंने जितना कर लिया हो गया, मतलब आ गया, मेरा टाइम हो गया, मेरा कर लिया मैंने, सब ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे और अच्छे से सीखना है, मुझे और हार्ड वर्क करना है, दैट्स व्हाई हैशटैग अपना टाइम भी आएगा। ग्रेट ग्रेट। तो आपके फैंस काफी खुश है, तो फैंस के लिए एक मैसेज हो जाए। जी मैंने अभी 1 करोड़ फॉलोअर्स क्रॉस किए यस, इंस्टाग्राम पे, 10 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मेरे अनुष्कियंस, आप लोग इतना अनकंडीशनल लव आप देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, जितने भी एडिट्स, और आप लोग मिलते भी हो मेरे से तब भी मेरे को इतना अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी मोटिवेशन हो, मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे थी, जहाँ पे रहूंगी, सब आपकी वजह से है, सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और देखिएगा अपना टाइम भी आएगा जी टीवी पे, आपको पक्का मजा आएगा, और ये बहुत ही अलग है, बहुत ही हटके है, तो आई होप आप लोग को मजा आए। थैंक यू सो मच अनुष्का एंड ऑल द बेस्ट।